5G मोबाइल सेवाएं इंडिया में अभी शुरू नहीं हुई हैं। इससे पहले ही प्राइवेट 5G के विरोध में टेलीकॉम कंपनियां खुलकर आ गई हैं। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होने से मोबाइल सेवा की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। इससे इंटरनेट पर आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। इस साल के आखिरी तक इंडिया में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है। लोग 5G सेवाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हम आज प्राइवेट 5G सेवाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या है प्राइवेट 5G? ये पब्लिक 5G से कितना अलग है? टेलीकॉम कंपनियां क्यों इसका विरोध कर रही हैं? प्राइवेट 5G का मतलब क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ऑन डिमांड 5G स्पेक्ट्रम अलॉट करने का प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल इसके तहत सरकार प्राइवेट यूज के लिए स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी। ये पब्लिक 5G सेवाओं से अलग होगा। जिन कंपनियों के कामकाज के लिए फास्ट इंटरनेट की जरूरत है, वे 5G प्राइवेट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए सरकार के पास अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें सरकार को फीस चुकानी होगी। पब्लिक 5G और प्राइवेट 5G की क्वालिटी में ज्यादा अंतर नहीं होगा। प्राइवेट 5G में इंटरनेट की स्पीड 10 Gbps तक होगी। प्राइवेट 5G और पब्लिक 5G में क्या फर्क है? दोनों के बीच मुख्य अंतर प्रायोरिटी एक्सेस और एलोकेशन के मामले में है। आमतौर पर पब्लिक 5G सेवाएं मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर उपलब्ध कराती हैं। इंडिया में भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं। ये कंपनियां सभी यूजर्स को एक जैसा एक्सेस राइट देती हैं। कई बार लोड ज्यादा होने पर इससे नेटवर्क में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका असर इंटरनेट की स्पीड पर पड़ता है। इधर प्राइवेट 5G के यूजर को इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। प्राइवेट 5G नेटवर्क में यूजर का कंट्रोल अपने नेटवर्क पर रहता है। प्राइवेट 5G यूजर अपने कामकाज से जुड़ी जरूरत को देखते हुए अलग अलग लेवल का प्रायोरिटी एक्सेस तय कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट 5G नेटवर्क MNO के पब्लिक 5G नेटवर्क से अलग होता है, इसलिए ये ज्यादा सुरक्षित होता है। ट्राई का प्रस्ताव क्या है? 5G स्पेक्ट्रम पर अपनी ताज़ा सिफारिशों में ट्राई ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां सीधे सरकार से 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर सकती हैं। वे फिर अपना कैपेसिटिव वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क स्थापित कर सकती हैं। उसने CWPN की स्थापना के लिए ऑनलाइन पोर्टल आधारित व्यवस्था शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। इस पोर्टल पर CWPN की स्थापना के लिए इजाजत या लाइसेंस लिया जा सकेगा। ट्राई ने ये भी कहा है कि प्राइवेट कंपनियों को टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम लीज पर लेने और अपना कैपेसिटिव प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल क्यों कर रही है विरोध? मोबाइल सेवा कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई के प्राइवेट 5G सेवाओं के प्रस्ताव का विरोध किया है। उसने कहा है, कंपनियों को प्राइवेट कैपेसिटिव नेटवर्क स्थापित करने की इजाजत देने से इंडस्ट्री का डायनामिक्स बिगड़ जाएगा। इसका सीधा असर टेलीकॉम इंडस्ट्री के फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा। COAI में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल है। इनकी दलील है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुल रेवेन्यू में एंटरप्राइज सर्विसेज की हिस्सेदारी 30 से 40% है। उनका कहना है कि उन्होंने 5G सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्च किया है। अगर रेवेन्यू में कमी आती है तो उन्हें बिजनेस चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ट्राई ने 5G के लिए अपने रिडक्शन पेपर में कहा है कि जर्मनी, फिनलैंड, इंग्लैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और जापान में प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क के लिए mmWave बैंड में स्पेक्ट्रम को अलग रखा गया है। स्लोवेनिया, स्वीडन और कोरिया ने प्राइवेट 5G नेटवर्क के लिए mmWave और मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम अलग रखने का प्लान बनाया है। इससे साफ है कि दुनिया के दूसरे देशों में प्राइवेट 5G का इस्तेमाल हो रहा है। कंपनियां प्राइवेट 5G के पक्ष में क्यों हैं? इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन, लार्सन एंड टुब्रो और ITC सहित कई कंपनियों ने प्राइवेट 5G नेटवर्क के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने इसका विरोध करने के लिए मोबाइल सेवा कंपनियों की आलोचना की है। उन्होंने ट्राई से प्राइवेट कैपेसिटिव नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम अलग से रखने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार के मेक इन इंडिया विजन के लिए कंपनियों के लिए प्राइवेट 5G की सुविधा जरूरी है। उन्होंने ट्राई से इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखने की भी अपील की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।